हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हमारा स्पेशल है। ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है, काफ़ी बच्चों के कॉल आए हैं, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि इसमें एक्चुअली है क्या। स्पेशली जो 10th क्लास के और 12th क्लास के जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न है कि क्या इस साल हमारी बोर्ड एग्जाम्स होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें थोड़ा सा चेंज है हमारे पास, लेकिन ये सारे चेंजेस हमारे पास नेक्स्ट सेशन से या उसके नेक्स्ट सेशन से अप्लाई होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई न्यू पॉलिसी आती है तो वो सेम सेशन पे अप्लाई नहीं होती है, उसको इम्प्लीमेंट होने में 1-2 सेशंस लग जाते हैं। तो होपफुली ये नेक्स्ट सेशन में या उसके नेक्स्ट सेशन में अप्लाई होगी। तो फिलहाल के लिए 10th और 12th के बच्चे बिल्कुल इस कंफ्यूजन में ना रहे कि हमारी बोर्ड एग्जाम्स होंगी या नहीं होंगी। आप लोगों की बोर्ड एग्जाम्स एज इट इज जैसे हमेशा से होती आई हैं वैसे ही आप लोगों की बोर्ड एग्जाम्स होंगी। हमारी जो पहले एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें हम 10+2 सिस्टम फॉलो करते थे। 10th में भी बोर्ड एग्जाम्स होती थी और 12th में भी बोर्ड एग्जाम्स होती थी। अभी जो सिस्टम आपके पास आया है दैट सिस्टम इज 5+3+3+4। इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है, दिस 5 ईयर इज फॉर द प्री प्राइमरी सेशन। ठीक है, जो प्री प्राइमरी है हमारे पास, जिसमें आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट एंड सेकंड, दीज आर द 5 इयर्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्री प्राइमरी सेशन। तो यहां पर आप सेकंड क्लास तक, ठीक है, सेकंड क्लास तक जब आएंगे तो हमारे पास ये 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मींस जब से हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तब से लेकर सेकंड क्लास तक हमारे पास 5 इयर्स की स्टडी है। देन दिस 3 इज फॉर 6, दिस 3 इज फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड क्लास तक यहाँ पे हो गया, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन 3 इयर्स के लिए आपके पास है ये वाला 3। ये वाला 3 है हमारे पास 6th, 7th एंड 8th के लिए। ठीक है, इन 3 सालों के लिए आपके पास क्या है, 6, 7 एंड 8th के लिए है हमारे पास ये वाला 3। और ये वाला 4 है हमारे पास 9th, 10th, 11th एंड 12th के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो एजुकेशन है इसको 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। यहां पर आपके पास एक और चीज है, हम जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, ये सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन भी आपके पास 9th ऑनवर्ड्स आ जाएगा। 9th ऑनवर्ड्स जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, अभी तक क्या था हमारे पास, 10th में और 12th में बोर्ड एग्जाम्स होती थी, 9th, 11th में और 8th क्लास तक हमारे जो स्कूल की एग्जाम्स जैसे होती है ना, स्कूल लेवल पे एग्जाम्स जो है वो हमारे पास होती है। यहाँ पर 9th से 12th तक में, 8th क्लास तक में स्कूल लेवल तक एग्जाम होती रहेंगी। 9th से 12th तक में हमारे पास जो सिस्टम फॉलो किया जाएगा दैट सिस्टम इज सेमेस्टर सिस्टम। जिस तरह से आप देखते हैं कॉलेजेस में होता है, तो कॉलेज में जो सिस्टम हमारे पास होता है सेमेस्टर वाइज सिस्टम, हर 6 महीने के बाद एग्जाम। ठीक है, तो वो सेमेस्टर वाइज सिस्टम यहाँ पर इस चीज में फॉलो किया जाएगा। ठीक है, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये इंप्लीमेंट होगी हमारे पास नेक्स्ट सेशन से या उसके नेक्स्ट सेशन से। ठीक है, ये आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम 34 इयर्स के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चेंज किया गया है ना, और एजुकेशन सिस्टम का नाम भी बदल दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर इसका नाम शिक्षा मंत्रालय फिर से कर दिया गया है, जो कि पहले भी होता था। ठीक है, तो 34-35 इयर्स के बाद ये एक बड़ा चेंज हमारी एजुकेशन पॉलिसी में आया है। और काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन था कि इस साल हमारा 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो इस साल आपके लिए 10th और 12th का एग्जाम होगा। आप लोग देखते हो जब सिलेबस चेंज होता है हमारे पास, तो सिलेबस जब चेंज होता है, ये सिलेबस भी बोर्ड क्लास का सिलेबस 1 साल बाद चेंज होता है। जैसे इसी साल आपने देखा 9th एंड 11th में एनसीईआरटी सिलेबस आरबीएसई वालों ने फिर से शुरू किया है ना। आरबीएसई बोर्ड में 9th और 11th में एनसीईआरटी सिलेबस चालू कर दिया फिर से। ठीक है, लेकिन वो 10th और 12th में अभी नहीं किया है। 10th और 12th में नेक्स्ट ईयर एनसीईआरटी सिलेबस आने वाला था। तो जब भी सिलेबस चेंज होता है या कोई भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास इंप्लीमेंट होती है, तो उसे सेम सेशन में नहीं नेक्स्ट ऑनवर्ड सेशन में इंप्लीमेंट किया जाता है। तो हो सकता है कि ये आने वाले 2022 के सिलेबस में या 2023 के ईयर में हमारे पास ये इंप्लीमेंट हो। तो इस साल के बच्चे किसी कंफ्यूजन में ना रहे, हमारे पास हमारा जो 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम है एज इट इज रहेगा। इसलिए प्लीज कैरी ऑन योर स्टडीज। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस जो आपके स्कूल से चल रही हैं, क्योंकि सभी आजकल ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस पर स्टडी करते रहिए अपनी।
और अपनी प्रिपरेशंस करते रहिए, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन यदि किसी के दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना है, स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। यूट्यूब पे हमारा चैनल भी है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि 9 से लेकर 12 तक की क्लास के बच्चों के लिए आपको काफी हेल्प उसमें मिलेगी। फ्री लेक्चर्स वहां पर है, कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप प्लीज उन वीडियोस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।